हेलो हाय नमस्कार, वेलकम टू टीवी9। और आज हम पहुंच चुके हैं ILBS इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलरी साइंस में, जहां पर मनाया जा रहा है 16th फाउंडेशन डे। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं आज क्या कुछ खास है। और यहां पर चीफ गेस्ट रहने वाले हैं दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर पंकज कुमार। तो उनको भी देखते हैं वो क्या कुछ बोलेंगे, क्या कुछ कहेंगे, और देखते हैं चलिए क्या कुछ है अंदर। 2026 को ILBS इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलरी साइंसेज ने अपना 16वां फाउंडेशन डे बहुत धूमधाम से बनाया। ये वो इंस्टीट्यूट है जो भारत के हेल्थ सेक्टर की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, खासकर लीवर की बीमारियों के इलाज, रिसर्च और ट्रांसप्लांट में। सारा कार्यक्रम ILBS कैंपस में हुआ, जहां सीनियर सरकारी अधिकारी, डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स, नर्सेज और पूरा स्टाफ जुटा था। माहौल में जोश और उत्साह तब और भर गया जब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री श्री पंकज कुमार सिंह पहुंचे। उनके आने से सबके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। कार्यक्रम की शुरुआत स्वास्थ्य मंत्री श्री पंकज कुमार सिंह ने ILBS के डायरेक्टर डॉक्टर शिव कुमार सरीन के साथ दीप प्रज्वलित कर करी। फिर हुआ सबसे बड़ा ऐलान, हेल्दी लीवर के लिए दिल्ली मॉडल का लॉन्च। ये मॉडल फैटी लीवर जैसी चुपचाप फैल रही बीमारियों से लड़ने के लिए बनाया गया है। आजकल फैटी लीवर हर 3 में से एक बड़े व्यक्ति को प्रभावित कर रहा है और ये धीरे धीरे सिरोसिस, लीवर फेलियर या कैंसर में बदल जाता है। दिल्ली मॉडल का फोकस है जल्दी पता लगाना, रोकथाम, लाइफस्टाइल में बदलाव, जागरूकता कैंपेन, प्राइमरी हेल्थ सेक्टर्स पर स्क्रीनिंग, मोहल्ला क्लिनिक से बड़े हॉस्पिटल तक आसान रेफरल और न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज प्रोग्राम्स। ये दिल्ली को फैटी लीवर के खिलाफ सिस्टम वाइड लड़ाई लड़ने वाला पहला राज्य बना देगा और पूरे देश के लिए मिसाल बनेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, ILBS का आज 16वां साल है फाउंडेशन डे का। वो तो एक फाउंडेशन डे है ही है, और 16 साल में जो ILBS ने अपनी अचीवमेंट पाई है, जो ऊंचाइयां पाई हैं डिजीज़ को लेकर, पेशेंट्स के इलाज को लेकर। दिल्ली एक अंतर्राष्ट्रीय शहर है, और क्या आपको लगता है कि दिल्ली की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तरफ बढ़ चुकी है? उसकी कदम की ओर आग बढ़ रही है। जो चीज़ बिगड़े हुए 11 वर्षों से बिगड़ गई थी, आप सोचिए कि जो काम हमें 5 साल में करना था, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, हमने आज 81 खोले, 318 हो गए। हमारा टारगेट है कि मार्च तक हम उसके करीब पहुंच सकें। तो वो काम कर रही है। और हमारे आयुष्मान मंदिर में जाइए और उनके मोहल्ला क्लिनिक जो बचे कुचे उनको देख के आइए, आप डिफरेंस खुद देख लेंगे कि हेल्थ व्यवस्था अपने कामों की ओर अग्रसर है। इसके बाद डॉक्टर सरीन ने 2025 की एनुअल रिपोर्ट पेश करी, जिसमें बताया गया कि 1,60,000 से ज्यादा लोग इलाज के लिए आए, 11,000 प्लस इमरजेंसी केस हैंडल किए गए और 162 लीवर ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक हुए। आइए सुनते हैं डॉक्टर सरीन ने भी क्या कुछ कहा है। आज कई बार एक एहसास होता है कि हमने इतने साल में जो किया, क्या हम और कम समय में कर सकते हैं और ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा तो अपनी गलतियों से सीखने का मौका मिला, और दूसरा बाकी लोग दुनिया में क्या कर रहे हैं, क्या भारत में हम लोग दुनिया में आगे जाने का प्रयास कर सकते हैं। तो आज का दिन एक रिफ्लेक्शन का दिन था, और हमें लगा कि 3-4 चीज़ें अगर हम सब मिलके करें, ILBS का स्टाफ इज़ ए टीम ILBS। पहला कि लिवर एक इतना इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, इसके बारे में सबको बता सकें। आप सबके माध्यम से, TV9 के माध्यम से सबको बताएं कि हाँ भाई, लिवर कितना ज़रूरी है, उसको शुरू से स्वस्थ रखें। ILBS ने लीवर से संबंधित सभी समस्याओं के निवारण के लिए लीवर ज्ञान हेल्पलाइन भी लॉन्च करी और एक कमाल की पहल करी, लीवर ज्ञान नाम की स्पेशल पब्लिक हेल्पलाइन। यह हेल्पलाइन लोगों को लीवर हेल्थ की सही जानकारी देगी, मिथकों को दूर करेगी और समय पर इलाज के लिए गाइड करेगी। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह जी ने कई योजनाओं का अनावरण भी किया। मेरी उम्र लगभग 7-8 साल की होती थी। मेरा बीच वाला भाई 11-12 साल का, मुझसे बड़ा वाला भाई 13-14 साल का होता था। तो हम अपने छत पे बैठ के रामलीला देखा करते थे। 16 साल में ILBS ने लीवर केयर, रोकथाम, शिक्षा और रिसर्च में नेशनल और ग्लोबल लीडर बनकर इतिहास रच दिया है। आज का दिन साबित करता है कि जब डेडिकेशन और सपोर्ट साथ हो तो बड़े बदलाव मुमकिन है।